जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। बीज की यात्रा वृक्ष तक, नदी की यात्रा सागर तक और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक होती है। संसार में सब कुछ हो रहा है, यह सब एक ईश्वरीय विधान है। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाल लेना कि मैं न होता तो क्या होता, या मैं न रहूंगा तब क्या होगा। अहंकार लोक परलोक दोनों का विनाश करता है। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, मन में कुछ भर कर जिएंगे तो मन भर जी न पाएंगे। रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है, मिट जाते हैं औरों को रुलाने वाले, मिट जाते हैं औरों को रुलाने वाले, मुर्दा कहाँ रोता है, रोते हैं जलाने वाले। रावण के अत्याचार से सारा संसार रो रहा था। सारे संसार को रुलाने वाला रावण आज जब इंद्रजीत का वध सुना, इंद्रजीत मारा गया, तब वह दहाड़े मार कर रोने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुतवध सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। मेघनाथ का वध सुनकर के रावण मूर्छित हो गया। आज उसकी दोनों आंखें सावन भादु का रूप ले रही है, आंखों से आंसू गिरा रहा है, विलाप कर रहा है। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहुभांति पुकारी। ध्यान रहे, अक्षय कुमार के वध पर रावण को केवल विषाद हुआ था। सुतवध सुरति करी उपजा पुनि विषाद। लेकिन मेघनाथ को वध को सुन करके आज दहाड़े मार कर रोने लगा, विलाप करने लगा। यह मेघनाथ माता पिता दोनों का दुलारा पुत्र था। मेघनाथ वध सुनकर रावण मूर्छित हो गया और मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करती है। जब मेघनाथ का वध हो गया, लखनलाल जी ने मेघनाथ का वध किया। जय राघवेंद्र कह कर सर काटा लक्ष्मण ने, पहुंचाया खल को परम धाम श्री राम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था, लंका वालों के माथों पर रक्त रंजित हो वह सिर था, आज हनुमान के हाथों पर। इस मेघनाथ की पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था सुलोचना। इस सुलोचना ने तिलक करके, आरती उतार करके, जयमाला पहना करके जब इंद्रजीत को रणांगन के मैदान में भेजा था, उस समय सारा सुरमंडल कपकपा उठा था
कि सुलोचना ने जयमाला पहनाई, पता नहीं रणांगन में क्या होगा। और परिणाम यह हुआ कि शेषावतार लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी। लेकिन आज इस युद्ध में इंद्रजीत यज्ञ से तुरंत आ चुका है, सुलोचना से मिल नहीं पाया है। सुलोचना पतिव्रता स्त्री थी। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीया समझी जाती थी। रेती राक्षसों में थी, लेकिन परम पतिव्रता थी और बहुत सुंदर थी। पतिव्रता का गुण जिसमें हो वही स्त्री सुंदर होती है। रात्रि कौन सी अच्छी रहती है? जिस रात्रि में बादल ना हो, चंद्रमा सुशोभित हो और तारे गण सुशोभित हो। चंद्रमा अपनी किरणों से विश्व को प्रकाशित करता हो, वह रात्रि अच्छी। स्त्री कौन सी अच्छी? स्त्री वह अच्छी जिसमें पतिव्रत्य का गुण हो। और मधुरता क्या है? मधुरता भगवान श्री राम और श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम दोनों की कथाओं में जो आनंद है, जो रस है, वही मधुरता है। और चतुराई यह है कि मनुष्य इस लोक में रहते हुए परलोक का मार्ग प्रशस्त कर ले, परलोक में अपना स्थान, उचित स्थान ग्रहण कर ले, परमात्मा को प्यारा लगे, वही चतुराई है। याराकाश शिशोभनागत घना सायामिनी यामिनी। या सौंदर्य गुणान्विता पतिव्रता सा कामिनी कामिनी। या गोविंद रस प्रमोद मधुरा सा माधुरी माधुरी। या लोकाद्वय नागनी तनुभृता सा चतुरी चतुरी। मेघनाथ की पतिव्रता स्त्री सुलोचना है। नैनानी के हिरनी से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे। आंखों की सुंदरता की तुलना की जाती है, वहाँ मृग से दी जाती है, खंजन पक्षी से दी जाती है। यह सुलोचना कैसी थी? नैनानी के हिरनी से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे। खंजन मद गंजन मनरंजन बिनियंजन ही रत्नारे थे। बिना अंजन लगाए ही इतनी स्वरूपवान थी। सतोर पतिव्रत के कारण यह सती पुकारी जाती थी। और इन्हीं लोचनों से यह सुलोचना कहलाती थी। सुंदर नेत्र वाली यह सुलोचना आज उद्यान में निकली, घर से बाहर निकली और पति सेवा में हार बना रही थी। मेरे पति यज्ञ करके आएंगे, रणांगन के मैदान में जाएंगे, तब पूर्व के भांति उन्हें जयमाला पहनाऊंगी। लेकिन अचानक यह हुआ कि साड़ी ने मांग बिगाड़ी, माथे की बिंदी जब गिरी, सर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तब गिरी। विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अचानक माथे की बिंदी गिर गई और भुजा आंगन में आकर मेघनाथ की भुजा गिरी।
मुक्का सा छाती पर लगा, आंखें पथरा उठी दोनों। उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बड़ी दोनों। सुलोचना ने देखा, हे परमात्मा, यह क्या हुआ? यह तो पति की भुजा है। रोने लगी, भुजा को उठाया, गोद में रखा, हृदय से लगाया, सिर से लगाया और सुलोचना दहाड़ मारकर रोने लगी। अरे नाथ के हाथ, अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना, तजदासी का साथ, अरे नाथ के हाथ। भुजा से पूछने लगी, हे पति की भुजा, बता इतना इन हाथों को क्यों छोड़ा है? पंचों में जिनको पकड़ा था, उनसे नाता क्यों तोड़ा है? सुलोचना ने कहा, भुजा, तुमने मेरा हाथ छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तूने छोड़ दिया इन हाथों को, या हाथ न तुझको छोड़ेंगे। क्यों? संबंध जन्म जन्मांतर का है, ना तोड़ा है ना तोड़ेंगे। पति पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का होता है। माँ पार्वती ने कहा था सप्त ऋषियों से, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊ शंभुनत राऊ कुंवारी। सुलोचना के मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं पतिदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए माया रचाई है। पूजा ने कहा, नहीं प्राणेश्वरी, शंका की जगह नहीं है, साध्वी के सत की लीला है, या अनन्य प्रेम की बातें हैं, या गुप्त जगत की लीला है। भुजा कहने लगी, प्रीतमे परवश छूटा हाथ, हाथ न दूसरा है, हे इंद्रजीत का हाथ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ प्राणनाथ? तब इंद्रजीत ने कहा, भुजा ने कहा, शेषावतार है लक्ष्मण, उनके द्वारा संहार हुआ, शौर्य शक्ति से लड़ा, इस कारण उद्धार हुआ। प्राणेश्वरी, सत्य है, धड़ तो लंका के द्वारे हैं, और धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है राम दल में, और ये आत्मा अमर भटक रही अनंत के अंचल में। मेरा सिर रक्षित सुरक्षित है रामदल में। सतवंती अपने सतित्व की तुम लंका में ज्योत जगा जला देना, होती कैसी पतिव्रता है, यह विश्व को तुम बतला देना। इस प्रकार भुजा ने स्पष्ट रूप से सुलोचना से कहा। तब सुलोचना कहने लगी, प्रभु प्राणनाथ, पहले की भांति इस बार नाथ, यज्ञ हेतु रण का कैसे कर लिया साथ। पहले की भांति आप महलों में आते और मैं जयमाला पहनाती, आरती उतार कर जब आपको भेजती, तब आपकी विजय होती। आपने यह धोखा कैसे कर दिया?
रोने लगी, विलाप करने लगी सुलोचना। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। सुलोचना ने तुरंत निर्णय लिया। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जाता है तो मछली के रहने का काम नहीं। संकल्प किया, सिंदूर भरेगी केशों में। अब तक अपने पति इंद्रजीत के नाम का सिंदूर में लगाती रहती थी, लेकिन अब मेरे बालों में अग्नि की ज्वाला सिंदूर भरेगी। सिंदूर भरेगी केशों में, अब वही धधकती चिता, और विधवा की सुखद सेज होगी, प्रीतम की जलती चिता। और तुरंत ससुर लंकाधिपति राजा रावण के दरबार में जाती है, जहां मूर्छित हो जाता है रावण और पुनः विलाप करने लगता है। सुलोचना को देखकर रावण ने कहा, सुलोचना बेटी, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। अरे इंद्रजीत के एक शीश के बदले में लाखों शीश काट कर लाता हूँ। सुलोचना ने कहा, ससुर जी, मैं लाखों कटे हुए शीश को क्या करूंगी, मुझे तो अपने पति का एक शीश चाहिए। पति गए वीर गति पाकर मैं सती की गति पाऊंगी, पति का सौ साथ चिता में ले सती हो जाऊंगी। मंदोदरी रोने लगी, हृदय से लगाया, सुलोचने, मेरी अंधी की तू ही तो एक लकड़ी थी, बता मैं कैसे जीऊंगी, किस बात रहूंगी जीवित में, इतना तो मुझको समझाए जा, मुझे अंधी की लकड़ी है तू, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। सुलोचना ने कहा, माँ तुम वीर की माता हो, और इंद्रजीत जैसे वीर की माता को यह रुदन शोभा नहीं देता है। हर एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका में, इंद्रजीत के बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के हमेशा आपका नाम याद रखा जाएगा कि आपने इंद्रजीत जैसे बलशाली पुत्र को संसार में उत्पन्न किया, जिसने अपनी वीरता दिखाई। जब सुलोचना रामादल में जाती है, तब रामादल में सब विचार करते हैं कि ऐसा लगता है क्या, मर गया दशानन जीते जी, गणनाद पुत्र के मरने से, प्रभु शरणागति में आया है, घबराया है रण करने से। देखो देखो, सीता माता आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि रावण अब युद्ध नहीं चाहता है, घबरा चुका है। श्री राम से पूछा, यदि रावण सीता को लेकर आ जाएगा प्रभु, तब क्या होगा। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमंत जी, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत जी, विभीषण और समस्त 18 पद्म सेनापति मेरी बात को सुने। क्या हम भारतवासी हैं, शरणागत को न बुलाएंगे। हमें गर्व है, हमारा जन्म भारत में हुआ है,
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जहाँ के लोग कैसे हैं, होठों पर सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यदि यह सचमुच रावण सीता को लेकर के आया है तो मेरा संकल्प सुने। हम भारतवासी हैं, शरणागत को न बुलाएंगे। अरे विभीषण को लंकेश बनाया है तो रावण को अवधेश बनाएंगे। हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम रघुवंशी हैं। अब तक दो भाई फिरते थे वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे जग में सन्यासी होकर। कोई चिंता न करो, मैं तो चाहता हूँ कि रावण को सद्बुद्धि हो और खून खराबा ना हो। लेकिन सुलोचना को देखकर सारा रामा दल कांप उठा। उसके मुखारविंद से पातिव्रत्य की इतनी प्रतिभा चमक रही थी, सब कपा गया। सुलोचना ने दूर से प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहने लगी, प्रभु दीनबंधु दीनानाथ, मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए मेरे पति का सिर लेने आई हूँ। भगवान श्री राम की आंखें भी डबडबाई। सुलोचना दुर्लभ सा जग विजयी, जिस पर सबका गौरव है, वह सूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। और मेघनाद जीवित करने को अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोहू का इस भांति सम्मान कर सकता हूँ। मैं रघुवंशी हूँ सुलोचने, तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। सुलोचना ने कहा, प्रभु आप यदि जीवित कर देंगे, वो देवलोक से मृत्युलोक में आएंगे तो भी ऐसी सुगति प्राप्त नहीं करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथ से मृत्यु प्राप्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या, ऐसा न लेगी शीश पर हूँ मैं इंद्रजीत की नार। अपने पति के प्राण लेकर के मैं श्री राम से एहसान नहीं लूंगी। क्यों? मैं इंद्रजीत जैसे दुधर्ष वीर की पत्नी हूँ। सारा रामादल देख करके चौंक गया। क्या कहा सुलोचना ने? सुलोचना ने कहा, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण से तपस्वी का पति ने। सही बात यह है कि लक्ष्मण से तपस्वी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया। अरे यज्ञ करते एक याचक आया, उसको प्राणों का दान दिया। यज्ञ में यदि याचक दुखी होकर के जाता है तो पूर्ण रूपेण यज्ञ लगता नहीं है। मेरे पति इंद्रजीत यज्ञ कर रहे थे और एक भिखारी लक्ष्मण आया और लक्ष्मण ने प्राणों की भिक्षा मांगी तो मेरे पति इंद्रजीत ने अपने प्राण दे दिए। लक्ष्मण से तपस्वी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया। यज्ञ करते याचक आया, उसको प्राणों का दान किया। अरे भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं सुलोचना है। दी हुई भिक्षा
क्या लेना जब दे नहीं सकती सुलोचनाएं। लक्ष्मण की ओर देख करके सुलोचना ने कहा, लक्ष्मण मेरी बात को ध्यान से सुनो। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है मैंने इंद्रजीत में हूँ अति बलवान। वास्तविक बात तो यह है कि यह लखन और इंद्रजीत का युद्ध नहीं, यह सुलोचना और उर्मिला का युद्ध था। घननाद लखन का महायुद्ध बसे कुपुरी पर्दा था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी या महाकठिन प्रण था मेरा। लेकिन दुर्बलता आई कहाँ, अरे पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाए हैं। बस इसी दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाए हैं। भगवान श्री राम ने कहा, सुलोचने कह सकता कौन तुम्हें कि तुम निश्चर कुल की धारा हो। अरे तुम तो लंका के मरुस्थल में सुरसरी की पावन धारा हो। शीश देने को तैयार हुए सुग्रीव ने कहा, प्रभु यह प्रकृति के विरुद्ध है, भुजा ने कैसे कहा। मैं तब मानूंगा तब मेघनाथ का सिर हंस दे। सुलोचना ने कहा, हाँ हंस देगा शीश भी मत करिए संदेह। संसार में सबसे बड़ी वस्तु होती है नेह। और मेघनाथ का सिर ठहाका मार करके हंसने लगा। सुलोचना ने कहा, पतिदेव क्यों हंसते ही नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। आ गया परीक्षा का कठिन अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हंस रहे क्यों इस जग के नर, हंस रहे क्यों धरती अंबर। तू हंस कर इनको चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। ठहाका मार करके इंद्रजीत का सिर हंसा। वह पिता व वासुकी वेश यहाँ अवतीर्ण हुए, धर लक्ष्मण का वेश। और सुलोचने कन्या ने का बदला लिया उसने आन। इसी बात पर हंसा अट्टहास के साथ, कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। सुलोचना ने कहा, श्री राम आपने पति का सिर देकर मेरे ऊपर दया दिखाई है। यदि युग युग तक राम रहोगे तुम इतिहास जगत के पन्नों पर, यह नाम जपेंगे सदा मन की माला के मनकों पर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।